एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है तो हम शब्दों में या एक मीटिंग में या आधे घंटे या एक घंटे में या पूरे दिन भी बैठ जाएं तो भी कम है। मांगलिक एक समय तक दोष था, पर आज के समय पे मांगलिक होना अपने आप में फॉर्चून है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ एक स्टार की स्टडी करके आप किसी के बारे में बता रहे हो, वो एक सही जवाब नहीं होता। अगर आपके भाग्य में शेयर मार्केट से पैसा नहीं है तो आप घोड़े खोल लो, आप भाग लो, आप पैसा नहीं कमाने वाले। जो भी राजा महाराजा जो देश चला रहे हैं सब एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे बाहर के हैं। तो एस्ट्रोलॉजी अगर आपको लगता है मिस गाइडेंस है तो वो आपके लिए है कि एक लोमड़ी को मीठे अंगूर नहीं मिले तो उसने आखिरी में कह दिया कि वो खट्टे हैं। बातें यूं ही नहीं होती, हर बात के पीछे छुपी होती है कोई कहानी। दिल से दिल तक जो बात पहुंचे उसे ही कहते हैं कुछ खास बातें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है खास बात सिमरन के साथ। यहाँ पे हम आपको ऐसे मेहमानों से मिलाएंगे जिनकी ज़िंदगी में कुछ खास अनुभव हमारी इस आम सी ज़िंदगी को खास बना देंगे। और आज हमारे इस शो के पहले गेस्ट बहुत ही खास और बहुत ही विख्यात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर, यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, पामिस्ट भी हैं, बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये भी बताना चाहती हूँ कि काफ़ी बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं इस विद्या के माध्यम के द्वारा। काफ़ी ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं और अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए हमारे बहुत ही प्रिय एस्ट्रो प्रद्युमन जी, जो कि सोशल मीडिया में जिन्होंने पूरी कहते हैं ना पूरी यहाँ पे छाए हुए हैं, हर एक मीडिया पे आपको वो मिलने वाले हैं। तो आज हमारे बीच में है एस्ट्रो प्रद्युमन सूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपसे मिलने की जो उत्सुकता थी आज मेरी पूरी हुई है। आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज आप मेरे पहले इस शो में सबसे पहले गेस्ट हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वक्त निकाला। प्रद्युमन जी, जैसे कि मैं ये जानती हूँ कि आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और बहुत सारी जिंदगियाँ बदल चुके हैं। तो पहला सवाल, बहुत ही यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं आप, एस्ट्रोलॉजी आपने कब सीखी, कैसे सीखी? और बड़ी सारे मिथ हैं हमारे पास यहाँ पे, काफ़ी लोगों को लगता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी में क्या बिलीफ सिस्टम है, कैसे इस विद्या पे विश्वास किया जाए। मैं आज आपसे ये सारी बातें जानना चाहती हूँ, इस कहते हैं ना यंगेस्ट इंसान से बहुत सारी बातें। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी मैं 12 साल का था जी। मैं स्कूल टाइम से ही मुझे एक ये था कि मुझे कुछ एक ऐसी चीज़ पर कमांड बनानी है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। जी। इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी को चूज़ किया। मेरी स्टडी एल के सिंघाने में हुई। उसके बाद मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। ओ वाओ। फिर मैंने किताबें लिखी जो कि यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी के द्वारा उसका विमोचन हुआ। जी। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे आना शुरू किया और आज आपके साथ हूँ। बहुत खूब। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है जो हम शब्दों में या एक मीटिंग में या आधे घंटे या एक घंटे में या पूरे दिन भी बैठ जाएं तो भी कम है। पर आज के समय पे एस्ट्रोलॉजी एक मिथ के रूप में भी देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ में जब शुरू हुई थी तो एस्ट्रोलॉजिया के नाम से हुई थी, एक ग्रीक वर्ड में। उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक साइंटिफिक स्टार्स की स्टडी जो आज के समय में नासा वगैरह करता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस। एस्ट्रोलॉजी साइंस से बहुत बड़ी है, क्योंकि साइंस के अंदर आपके पास सिर्फ करने के लिए एक्सपेरिमेंट होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको सोशल नॉलेज होनी चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको समय काल परिस्थिति के बारे में पता होना चाहिए। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ सोशली जितनी भी आप नॉलेज ले सकते हो ना, उस नॉलेज को मिलकर साथ ही साथ लोगों की फीलिंग्स की कदर करना, उनको समझाना। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ थिंग कि आपने किसी को बेवकूफ़ बना दिया, जो आज के समय पे चलता है। पर एस्ट्रोलॉजी एक प्योर ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम एक साइंस शब्द के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट आते हैं, इसमें इमोशंस आते हैं, साइकोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक कंपाइल होकर के एस्ट्रोलॉजी बनती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ एक स्टार की स्टडी करके आप किसी के बारे में बता रहे हो, वो एक सही जवाब नहीं होता। आज से कुछ समय पहले, 10 साल पहले, कोई लोग अगर बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, या किसी को कालावास की सज़ा मिलती थी, जेल का योग बनता था, तो एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता था कि 8th हाउस एक्टिवेटेड है और 12th हाउस एक्टिवेटेड है, मतलब अपने घर से दूर जाने का योग। ओके। ठीक है, पर आज के समय पे जो यंगस्टर्स हैं, जो मॉडर्न सिनेरियो में रह रहे हैं, उनको तो इस बात का चाहिए
कि हमारी कुंडली के अंदर हम बाहर कब जाएंगे, विदेश कब जाएंगे। तो वस्तु काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी भी बदलती है। एस्ट्रोलॉजी आज की सिनेरियो में मेरी शादी करा दो, मेरी लव मैरिज करा दो, मेरी अरेंज मैरिज करा दो, पर एस्ट्रोलॉजी इससे बहुत बियॉन्ड है। आप इसका थोड़ा और इतिहास देखेंगे, आपके बच्चे अभी पढ़ते हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम है, वो वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। न्यूटन वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। आर से नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर हिटलर को हराने का काम किया था। दैट वाज अ प्योरली एस्ट्रोलॉजी प्लान। तो एस्ट्रोलॉजी इतने समय से चल रही है। जो भी राजा महाराजा जो देश चला रहे हैं सब एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे बाहर के हैं। तो एस्ट्रोलॉजी अगर आपको लगता है मिसगाइडेंस है तो वो आपके लिए है। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि एक लोमड़ी को मीठे अंगूर नहीं मिले तो उसने आखिरी में कह दिया कि वो खट्टे हैं। जी। तो अगर आपने उसको कभी समझा ही नहीं, समझने की टेंडेंसी ही नहीं रखी, तो आपके लिए वो आज भी मिसगाइड का कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे डॉक्टर कुछ पेज पे लिख देते तो हमें कभी कभी मेडिसिन समझ नहीं आती। वो कौन समझ पाता है? जब हम उस मेडिकल ऑफिस में जाते हैं या उस दवाई लेने जाते हैं, केमिस्ट पे जाते हैं, तो वो उसको हाँ अच्छा ये दवाई है ठीक, अरे भैया पेट दर्द है क्या आपको? तो वो जो उसने कह दिया ना कि पेट दर्द रहता है, एस्ट्रोलॉजर। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इन सारी चीज़ों को एक मैथमेटिक कैलकुलेशन, उसको स्टडी करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस इतनी सी एस्ट्रोलॉजी है। और इसी चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग के अंदर धैर्य लाना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप एक नई चीज़ सीखते हैं तो आपको सबसे पहले ठहराव चाहिए। जीवन में बिना ठहराव के आपको कुछ भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। बहुत ही खूब बात आपने कही है कि ठहराव कितना इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा पैदा होता है, पतरी बनाने के लिए आजकल हम देखते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में पतरी ज़रूर बनाते हैं, और कभी बोला जाता है कि अरे ये बच्चा मांगलिक है। ये क्या है ये मांगलिक क्या होता है? ऐसा इसमें क्या स्टार्स का फर्क पड़ता है? अलग अलग प्रकार के कुंडली में दोष और योग होते हैं। हाँ। मांगलिक एक समय तक दोष था, पर आज के समय पे मांगलिक होना अपने आप में फॉर्चून है। अच्छा। राइट। मांगलिक मतलब क्या होता है? मंगल। मंगल। हाँ। हर कार्य में मंगल होना। मांगलिक का मतलब क्या होता है? शादी में दिक्कत आना। इसका कारण ये कभी था ही नहीं। मंगल जब व्यक्ति का एक्टिवेट होता है कुंडली के अंदर, किसी की भी लगन चार्ट है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के बना लोगे, मंगल 12th हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में बैठ जाता है, आप मांगलिक है। अगर आप साउथ में रह रहे हैं तो मंगल 2nd हाउस में भी व्यक्ति को मांगलिक कहलाया जाता है। ठीक है। मंगल एक्टिव है, कहने का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विल पावर रखता है किसी भी काम को करने की। ऐसा व्यक्ति अपने काम को कॉन्फिडेंटली कहने की बात रखता है। ऐसा व्यक्ति लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहता है। ऐसी लड़की घर में आकर के बर्तन धोने के लिए नहीं बनी है। अच्छा। ऐसी लड़की घर में आके पोछा मारने के लिए नहीं बनी है। आपने उसको दबा दिया, तो वो जो दबाया हुआ आप उसको सेप्रेस करे जा रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं जरूर फूटेगा, वो सेपरेशन का कारक बनेगा। तो मांगलिक जो हम बोले जाता है कि अरे इसमें पैदा हुई, इस नक्षत्र में पैदा हुई है, मांगलिक है, तो जी उसकी शादी में बहुत डिले होएगा, उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही फॉर्चुनेट है। बिल्कुल है, मैं ये बात अभी भी कह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, मंगल होना पॉजिटिव होता है। अब हम कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही क्यों करें? जी। उसका मेन कारण यही होता है क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी और आपके पार्टनर में भी अगर इतनी ही एनर्जी होगी तो आप अपना जीवन अच्छी तरीके से जी पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबिलिटी बना पाएंगे। अब आपने कहा अपने हस्बैंड को कि चाय ला दो, ठीक है यार एक काम करना, तू लिया मेरे लिए भी ले आइयो। अब आपने, अगर व्यक्ति मांगलिक है, चाय लिया, वो 1 मिनट में उठेगा, चाय लेकर आएगा, बिस्कुट भी लोगे के साथ में, चलो अपन दोनों बैठ के पीते हैं। ये पॉजिटिव है ना। अब इसी चीज को आप कह दो कि वो उस व्यक्ति का चमचा है या उस व्यक्ति की सुन रहा है, नहीं, वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इक्वलिटी बनाकर रखता है। एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, हम जब लव मैरिज करते हैं ना, एक लड़की को हमने देखा बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो लड़की पसंद आ गई, ठीक है, उससे शादी हो गई, ठीक है। हमने उस लड़की को अपने जीवन में क्यों लिया था? क्योंकि वो जैसी थी ना मुझे पसंद थी। परंतु शादी होने के बाद हम उसके व्यक्तित्व को छेड़ने लग जाते हैं। कहने का मतलब तू ऐसे कपड़े मत पहन, तू ये कर, तू ऐसे काम कर, तू वैसे काम कर। हमने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल दिया और थोड़े समय के बाद उसी लड़के का किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, अफेयर हो जाता है। तो तूने लव मैरिज करी क्यों थी? ये रिसेंटली आज के समय पे नोएडा, बॉम्बे, इन जगह केसेस हैं। क्योंकि इसके सबसे बड़ा कारण आपने उस लड़की का व्यक्तित्व बदल दी। ठीक है, वो जैसी थी, वो झल्ली बन के रहती थी, वो स्मार्ट बन के रहती थी, वो अपने एटीट्यूड में रहती थी, तभी आपने उसकी तरफ गौर किया, उसका शुक्र इन्हांस था। जब भी आप उसके प्रति खींचे तले आए, आपने उसको ट्रॉफी की तरह घर में सजाने के लिए उससे शादी कर ली। अब तू बर्तन धो ले, तू कपड़े धो ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, आप इस चीज में चले गए। तो वो जो व्यक्ति था आपने तो उसको मार दिया ना। और फिर आप कहते हो कि आपका शुक्र बलवान कैसे होगा? तो नहीं हो सकता है।
जी, जी, जी। यही यही एक बहुत ही बड़ा सवाल मेरे दिमाग में है कि शुक्र बलवान कैसे किया जाए? लेकिन इसके साथ क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके, आजकल देखा जा रहा है रिलेशनशिप्स टिक ही नहीं रहे हैं। तो पहले तो मैं जानती हूँ कि आपके बहुत ही सरल उपाय होते हैं। तो आज के जीवन में जो भी ये कपल्स हैं, ऑफ कोर्स हर कोई अपनी शादी को बना के रखना चाहता है। तो कोई ऐसा छोटा उपाय जो वो रोज़ करते रहे ताकि उनका मन संतुलित रहे? एक बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाय बताता हूँ। रिलेशन को स्टेबल करने से पहले चंद्रमा को स्टेबल करना पड़ेगा, जो आज के समय पे हर महिला या हर आदमी गलत कर देता है। आप मॉडर्न सिनेरियो में रहते हैं, आप फ्लैट्स में रहते हैं, मुझे पता है कि आपको यहाँ पे भैंस या गाय नहीं मिलने वाली, आपको यहाँ पे दुकान पे जाके थैली का दूध मंगवाना पड़ता है। थैली का दूध आप लेकर आते हैं, दूध हमारे एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का कारक है। जी। आप थैली का दूध थोड़ा सा काटते हैं, फ्राई पैन में डाल लेते हैं और उस थैली को क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर उसमें थोड़ा सा दूध बच जाता है। तो आपने अपना चंद्रमा फेंक दिया। चंद्रमा खराब होता है तो विचारधारा कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बदल देता है। तो सिंपल सा उपाय ये है, जो भी हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, अगर उनके बीच में रिश्तों में दरार आ रही है या एक बहुत फेदर लाइन उनके रिलेशन में क्रिएट हो रही है, इसका मतलब उनका चंद्रमा खराब होना शुरू हो रहा है। उसका सिंपल सा उपाय करना है, जो भी आप थैली वाला दूध यूज़ घर में करते हो, उसको काटने के बाद, दूध निकालने के बाद आरओ का पानी उसमें डालें, थैली में थोड़ा सा शेक करें, उसको दूध को उसमें से निकाल कर फिर उस थैली को साफ करके फेंकें। प्रतिमन जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे शुक्र की, शुक्र को एनहांस करना, कहते हैं कि आपका शुक्र अच्छा है तो आपके पास बहुत लग्जरी आती है। मैं इसके बारे में पूरा जानना चाहती हूँ कि कैसे। शुक्र किसे कहते हैं? शुक्र 4 आयामों में बात करिए तो 4 प्रकार के शुक्र हैं। पहला आपकी वाइफ शुक्र है, आपकी गर्लफ्रेंड शुक्र है, या जिससे आप समर्पण की भावना या प्रेम करते हैं वो आपका शुक्र है। आप बात करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट शुक्र। सेकंड शुक्र, सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करना शुक्र है, जो आज के समय पे हम सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं। आपका सर्वेंट है, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपके पास अभी फोन आ गया, हाँ जी हरिओम जी, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, अरे भाई चाय ले, तेरे को समझ नहीं आ रही। हाँ। जो ये टोन आपने अचानक से बदल लिया, आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के डायरेक्टली मन के भाव को खराब कर रहे हैं। आपने अचानक से वेव लेंथ डिस्टर्ब कर दी, उसकी ब्रेन की भी और आपकी भी, कि मेरे से ऐसा बात करता है। तो बदतमीजी से बात करना शुक्र खराब होने का कारक है। शुक्र खराब दूसरे कारण से होता है, जितने लोग मेकअप यूज़ करते हैं, और आज के समय में तो सभी यूज़ करते हैं। तो शुक्र को इन्हांस करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेकअप यूज़ करना बंद कर दो। जैसे पहले से तो हज़ारों करोड़ों रुपए की मार्केट बढ़ी है, पर क्या आप रियली अपनी लाइफ में देखते हैं कि आपका वीनस इन्हांस हो भी रहा है? या वर्साचे के या बड़ी बड़ी कंपनी के परफ्यूम लगाने से, बहुत बढ़िया अलग अलग ओजोन का फेशियल वगैरह करने से, या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको प्रोडक्ट यूज़ करने से आपके अंदर ब्यूटिफिकेशन बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। आप आउटर ब्यूटी पे तो काम कर रहे हो, पर आप इनर ब्यूटी को उतना ही खराब कर रहे हो। इसका मतलब व्यक्ति आपसे पहली नज़र में जब मिलेगा, आपसे अट्रैक्ट होगा, आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, पर आपके प्रति समर्पण की भावना, आपके प्रति प्यार की भावना नहीं पैदा कर पाएगा। तो शुक्र को इन्हांस करने का सिंपल सा लड़कियों के लिए उपाय, अपने हाथ के अंदर येलो रंग का धागा पहने, अपने हाथ के अंदर येलो बैंड पहने, राइट हैंड में? राइट हैंड में, राइट या लेफ्ट किसी में भी पहन सकते हैं, येलो पहने, पहला पॉइंट। दूसरा, लड़कियों के लिए हमेशा एवरी फ्राइडे के दिन बाथरूम में 10 मिनट फालतू लगाएं, थोड़ा दही ले जाएं, पूरी बॉडी को दही से स्क्रब करके नहाएं। जैसे आज से कुछ समय पहले साबुन नहीं होती थी, लोग दूध से नहाते थे। बेसन और दही से। Right. जी, जी, जी। बेसन जुपिटर का कारक है। हम लोग अपने रिचुअल्स को भूल रहे हैं, जब भी तो प्रॉब्लम। परंतु हिंदू रीति रिवाजों में जब शादी होती है ना, उस समय भी लड़की को उपटन लगाया जाता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज एनहांस ऑफ जुपिटर। अरे दूध से साफ किया जाए, चंद्रमा। ठीक है, हमें उनकी थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ के अपनी डे टू डे लाइफ में आप यूज कर लेंगे, आपका एनहांसमेंट, आपकी रिलेशन, आपकी पॉजिटिविटी। आप किसी का बात बैठे ना, उसको ये ना लगे कि मैं इसके साथ कुछ उल्टा सोचूं, उसको ये लगे यार थोड़ी देर ये व्यक्ति मेरे साथ और बैठे। इसे कहते हैं ना बचपन का प्यार होता है। जी, जी। उसमें क्या होता है, उसमें कहता है नहीं यार कुछ नहीं है, तुम साथ बैठो, क्योंकि उस समय दिमाग इतना गंद नहीं सोच रहा होता। अच्छा लगता है साथ, तेरा साथ अच्छा लगता है। परंतु आज के समय पे हम शुक्र को खराब कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, पर्सनल मैरिटल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाना, आपकी लाइफ के अंदर आपको गाड़ी खरीदना या घर खरीद लेना, लग्जरी लाइफ में रहना, ये शुक्र नहीं है। ये शुक्र की सिर्फ एक आउटर वर्ल्ड है। जैसे कुंडली 2 प्रकार की होती है, पहला लगन हाउस, सेकंड कस्पल हाउस, जिसको D9 भी बोलते हैं। तो जो लगन हाउस है वो आपके आउटर अपीयरेंस को दिखा रहा है कि ऐसा व्यक्ति है, पर उस व्यक्ति की असली औकात, उस व्यक्ति की असली दम,
उस व्यक्ति के अंदर कितना काम करने का जज्बा है, कुंडली के अंदर कस्पल चार्ट से पता चलता है। तो ये कैसे पता लगाते हैं? जैसे आप, मैं ये भी जानती हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी में बहुत ही विख्यात हैं, न्यूमरोलॉजी भी आपका एक एस्पेक्ट है, सिखाते भी हैं आप। तो नंबर कैसे रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में? हमारी लाइफ में नंबर्स ही तो रोल प्ले करते हैं। आप सुबह जितने बजे उठते हैं उस समय भी एक टाइम होता है। जो व्यक्ति बीपी की दवाई खा रहा है या मशीन में अपनी टेस्ट कर रहा है या शुगर टेस्ट कर रहा है, उसमें भी एक डिजिट है। हमारा पॉडकास्ट इतने बजे शुरू हुआ, इसका भी एक टाइम था ना। आपके पैर के अंदर आपका शूज़ का नंबर भी आता होगा, आपके जो कपड़े पहन रखे इसमें भी 38, 40, 45 कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो हर जगह से आप नंबर की लाइफ में घूमे हुए हो या आप नंबर की दुनिया में हो। आपको सिर्फ अपने से जुड़े हुए नंबर को पकड़ लेना है। नंबर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी लाइफ का जीपीएस ट्रैक है। ये मैं किताब भी लोगों को ऑफर करता हूँ जिसका नाम मार्गदर्शन है। उसके अंदर ये सारी बात आती है कि आपका लकी कलर क्या है, लकी स्टोन क्या है, आपके आने वाले लाइफ की प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, उनके अंदर क्या रेमेडीज आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। ऐसे तमाम व्यक्ति के जीवन में सवाल होते हैं, मुझे नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बिजनेस किस फील्ड में करूँ। तो ये सारे जवाब मैं उस किताब के अंदर लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमरोलॉजी इज़ अ राइट वे टू डिकोड। अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर लिया तो आप उन तमाम जीवन के रहस्यों को डिकोड कर लेंगे कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। आज के समय पे सब लोग, भारत के अंदर 73% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में। क्या आपके भाग्य में है भी क्या? अगर आपके भाग्य में शेयर मार्केट से पैसा नहीं है तो आप घोड़े खोल लो, आप भाग लो, आप पैसा नहीं कमाने वाले। अगर सच में आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो अपने घर के अंदर गेन डायरेक्शन को बैलेंस करो। और हमारे गेन में, हमारे घर में जो गेन की डायरेक्शन होती है उसको वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन को बैलेंस करो। अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन होती है उसको नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। आपके डे टू डे लाइफ के सारे खर्चे निकल जाएं, आपको पैसे की प्रॉब्लम ना आए, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अगन्य कोण, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर की N3 और N4 की एंट्री है, वो बेस्ट एंट्री है। आपके घर में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि आपको समझ नहीं आएगा इन पैसों को मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। अगर कहते हैं ना नॉर्थ की डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ की एंट्री, डायरेक्शन कोई भी अच्छी नहीं है, डायरेक्शन कोई भी खराब नहीं है। उसके अंदर जब हम ग्रिड बनाते हैं ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कैसे उसको देखेंगे, अपने घर के अंदर सेंटर में खड़े हो जाओ, अपने घर को चौकोर बॉक्स में बना लो, 0 N की डिग्री कर लो, नॉर्थ पे डिग्री कर लो, और उसके बाद जो भी आपकी दीवार का फ्रंट है, लेंथ और उसकी जो भी ब्रेथ बनती है, लेंथ को 8 से डिवाइड कर दो। अगर आपकी आगे वाली जो लेंथ है वो 30 फुट की है तो उसको आप 8 से भाग करोगे तो 3.5 फुट कुछ आएगा। तो 3.5 फुट वाली एंट्री आपके लिए शुभ है। अच्छा। आप उस चीज़ को एक्टिवेट कर लो तो आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, बहुत ही, मतलब कितने सरल उपाय हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ कि एक केले के पत्ते को लगाने से, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग, आजकल आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की ख़राब चल रही है, फाइनेंशियली काफ़ी लोग डिस्ट्रॉयड हैं और बहुत स्ट्रगल भी चल रहा है। और जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन एक ऐसी, एक सबके मन में और दिमाग में ये वर्ड है कि मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ। अब ये जो परिस्थिति है, जो आज का माहौल है, इस माहौल में कैसे अपने आप को सर्वाइव करना, ठीक कैसे रखें खुद को? सबसे पहली बात, अगर आप जीवन में सच में बड़ा बनना चाहते हैं, आप ठहराव जीवन में अगर नहीं लेकर आएंगे, आप बड़े नहीं बन सकते। जीवन में ठहराव आपको वो चीज़ें सिखा देता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। इसको अपन ना एक अपनी मॉडर्न सिनेरियो मार्केट में ऐसी बात कहते हैं कि जो चीज़ पैसे नहीं करवाती वो चीज़ शराब करवा देती है। किस आदमी के साथ 2 मिनट बैठने की मीटिंग और एक ऑफरिंग ऑफ ग्लास आपके पता नहीं कौन कौन से कामों के ऊपर साइन करवा देती है। पर पैसे कभी कभी वहाँ काम नहीं करते। ऐसी उससे भी बड़ी एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ठहराव। जीवन में जो हो रहा है, जो होगा, वो सब ही आपके लिए है, सब ही अच्छा है। आपका देखने का नज़रिया गलत है। कहने का मतलब, एक ग्लास के अंदर पानी है, आधा पानी है, आप कह रहे हो कि आधा पानी है। आप ये भी तो कह सकते थे नहीं आधी हवा है। तीसरे जो व्यक्ति उसको देख रहा है वो ये भी तो कह सकता है वो तो ग्लास पूरा भरा हुआ है यार, आधा पानी और आधा हवा है। गेटिंग द पॉइंट? तो नजरिया इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत शीशा है। उस नजरिए में अगर हम कभी, आप अपने सर्वेंट को, आप अपनी वाइफ को, आज के समय पे क्या हो रहा है, आप अभी, आपके हस्बैंड हैं, आप कहीं और काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, या आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश की, रिलेशनशिप की सबसे बड़ी फेदर लाइन क्या है जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। आज के समय पे मॉडर्न सिनेरियो में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं जी। ठीक है, वाइफ घर के अंदर 2 घंटे पहले 5 बजे ऑफिस खत्म करके आ गई, हस्बैंड 8 बजे आ रहा है। वाइफ ऑफिस में आने के बाद अगर उसके माता पिता, लड़के के माता पिता सास रह रहे हैं, सास ससुर रह रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दिखाई दिया जाता है कि भाई वो आ रही है, घर का सारा काम कर रही है, खाना बना रही है, पति देव आएंगे, भोजन लगाएंगे। क्यों भाई?
वो 70,000 रुपये लड़की कमा रही है, तुम एक काम करो 10,000 रुपये अपने घर में मेड रख लो। उसकी वर्किंग क्यों बढ़ा रहे हो? इसलिए कि तुम्हारे गाँव में बहू है, तुम्हें इस बात का घमंड है। कल को कहीं और चली जाएगी, तुम्हारे तकलीफ हो जाएगी। अगर आप अपने घर की, आज के समय पे मेरा सबसे निवेदन भी है, सारी की सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हो ना, पहली बात तो फिर उनको पढ़ाओ मत पढ़ाओ ना, मत पढ़ाओ, घर की रोटी सिखा दो ना बनानी, कि गोल ढंग से रोटी बना ले, उसको कटोरी की जरूरत ना पड़े, यही समझा लो। अगर आप उसको पढ़ा रहे हो, 10th 12th या किसी भी चीज़ का कोर्स करा रहे हो, BA करा रहे हो, MBA करा रहे हो, जो भी करा रहे हो, तो आप उस घर के अंदर ये बात लेकर आ जाओ जहाँ पर उसकी शादी हो रही है, कि मेरी घर लड़की करोड़ रुपए की है, ये कमाने का जज्बा रखती है, इसलिए उस व्यक्ति ने पढ़ाई को सीरियस लेकर पढ़ाई किया है, तुम्हारे लड़के से ज़्यादा की हो गया, ठीक है? तो वो लड़की कमाए ना, रेस्पेक्ट यहाँ से पैदा करो। सोशली दिखाने के लिए मत करो कि मेरे घर में ये है वो नहीं है। आप जब तक रिलेशंस को इज्जत नहीं दोगे ना, तो आपके घर कोई भी ठीक नहीं हो सकता। अब जहाँ पर आपने बात करी कि सबसे सिंपल तरीका घर के अंदर शांति लाने का, घर में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, नज़र लगती है, टोक लगती है, सबसे सिंपल तरीका, एक बाल्टी पानी लीजिए, आधे बकेट भरी होनी चाहिए, एक मुट्ठी नमक लेना है, पैरों को पानी के अंदर डिप करो, पर पानी के अंदर पैरों के बीच में थोड़ा सा एक छोटा पैंट का गैप हो जाए। जैसे ही आप सॉल्ट उसके अंदर डालोगे, वो टच होकर पानी में जाएगा, पैर भी पानी में चले जाएंगे। करेक्ट। उनको रगड़ लो, हाथों को ऐसे ना रख करके ऐसे रखो, क्योंकि ये ऊर्जा हमेशा पैदा करते हैं। और आराम से 2 मिनट बिना फोन चलाए, बिना कुछ करे, बिना नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स की अपनी लाइफ में उलझन पैदा ना करते हुए ये रेमेडी करो। लगातार 3 दिन करो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो जो व्यक्ति का लाइफ के अंदर ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था ना, वो एक स्थिरता में आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। करके देखो, सिंपल चीज़ है, हिल लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा है। बहुत ही प्यारी बात। तो यहाँ पे हमें बहुत बारी फील करते हैं कि कहीं से हम होके आए हैं और एकदम से आते सिर भारी हो रहा है और कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा, तो बहुत बारी मन में आता है कि अरे यार हमें कोई टोक लग गई है, ऐसी बातें आ जाती है दिमाग में। बहुत सिंपल सा उपाय, जब भी आप घर के बाहर जाकर घर के अंदर आते हैं, आधा गिलास पानी लीजिए, जो भी घर के अंदर व्यक्ति आ रहा है, 7 बार उसके सर से या 3 बार उसके सर से घुमा करके वो सिंक में डाल दो, बात खत्म। तो ये छोटे बच्चों के साथ भी, किसी के साथ भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत नजर लग जाती है। बिल्कुल लग जाती है। कभी कहीं बच्चा, कभी भी माता पिता से एक निवेदन है, वो अपने बच्चे का ना एप्रिसिएशन देश में बांटना बंद कर दें। मेरा बेटा ये कर लेता है, मेरा बेटा खुद खा लेता है, अगले दिन पता चलता है वो खुद खाता नहीं है, वो रोता रहता है पूरे दिन, ठीक है? फिर कहते हैं कि कुछ नज़र लग गई है, टोक लग गई है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा उपाय, हफ्ते में 1 बार, ये हर कोई कर सकता है। जेंट्स के लिए राहु ठीक करने का सिंपल सा उपाय, जो अपना नारियल का तेल होता है ना, नारियल का तेल ले लो, उसके अंदर कपूर थोड़ा मिक्स कर दो, ठीक है? और उसको अपने बालों में लगा लो। कपूर का तेल? अच्छा, उसमें नारियल के तेल में कपूर डाल के, भीमसेनी कपूर थोड़ा सा तोड़कर मिक्स करके बालों में लगा लो। सिंपल सा उपाय, दिमाग भी शांत रहेगा, पूरे हफ्ते काम भी चलेगा, और दिमाग में एक स्टेबिलिटी रहेगी, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहेगा, थकना कम कर देगा, थकेगा नहीं। हर बात में मुझे थकावट हो रही है, सुबह उठने का मन नहीं है, इसका मतलब आपका राहु खराब है। तो ये खाली जेंट्स के लिए? ये सिर्फ जेंट्स के लिए है। तो लेडीज क्या करें? लेडीज के लिए मैंने आपको उपाय बताया तो है, दही से रहने वाला वीनस को एनहांस करने के लिए। तो यहाँ पे राहु भी एक ऐसा छाया ग्रह है जिसको सुन के ना बहुत लोग होते हैं कि अरे राहु की दशा खराब है, राहु और केतु तुम्हारे ठीक नहीं चल रहे होंगे। तो प्लीज इसके बारे में भी बताएं। कभी भी व्यक्ति को राहु केतु और शनि का जाप खुद नहीं करना चाहिए। अच्छा। हमेशा ब्राह्मण से करवाना चाहिए, पहला पॉइंट। अच्छा। राहु खराब होता है तो उसके 4 सिम्टम आप अपने घर में देख सकते हैं। राहु खराब हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं, उस घर में सीलन आ जाएगी। राहु खराब हो रहा है तो घर के अंदर आपका मन लगना बंद हो जाएगा। राहु खराब हो रहा है तो ऑफिस से आकर के अपने कमरे में अकेला बैठना पसंद करोगे, अपने फोन को चलाना पसंद करोगे। राहु को ठीक करने के 2 स्पेसिफिक बेस्ट रेमेडी। पहली रेमेडी कि अपने किचन में बैठ के भोजन करें, डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन ना करें, जमीन पर बैठ के आसन लगा के ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर भोजन करें। तो जो किचन में नहीं बैठ सकते ऐसे, वो जमीन पे बैठ जाए, कहीं भी जमीन पे, कमरे में बैठ, बेडरूम में ना बैठकर कहीं पे भी बैठ जाए। जी। राहु हमारी लाइफ में मोटा पैसा देता है, ये सारी चीजें राहु तो दे रहा है। अब राहु को अगर आप बैलेंस करते हैं तो अपने राहु शीश है, तो शीश की पूजा कहाँ होती है? खाटू जी में। तो आप देखते हैं कि आज के समय पे बहुत लोग खाटू जी जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की श्रद्धा भी बढ़ गई है। तो खाटू जी जाइए, दर्शन कीजिए,
आशीर्वाद लीजिए, आपके लाइफ में राहु खराब नहीं होगा। जैसे सूर्य मंदिर में जाकर के, कोणार्क सूर्य टेम्पल में जाकर के आपका सूर्य ठीक होता है, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से आपका चंद्रमा ठीक होता है, मंगल भाई की या बंदरों की या हनुमान जी की पूजा करने से आपका मंगल ठीक होता है, बुध किन्नरों के आशीर्वाद, बुआ का आशीर्वाद, मौसी के बच्चों से आशीर्वाद या मौसी का आशीर्वाद या बुध ग्रह का पूजन करने से, करवाने से बुध ठीक होता है। वीनस वाइफ को रिस्पेक्ट देने से, किसी और लड़की को रिस्पेक्ट देने से, सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करने से, अपनी बात बोलने से पहले उसको अपनी जगह पे खड़े होकर सुनने से आपका शुक्र ठीक होता है। शनि अपने से छोटों को, जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट है, उनको सम्मान देने से, उनको इज्जत देने से आपका शनि ठीक होता है। राहु खाटू जी के दर्शन करने से, आपके घर में इन चीजों को व्यवस्थित रूप में रखने से राहु ठीक होता है। कुत्तों की सेवा करने से, उन लोगों की मदद करने से जो लोग हैंडीकैप हैं, आपका केतु ठीक होता है। तो हर चीज हमारी लाइफ में ना रिलेट करती है। हमारा घर हमें बिना बताए सब कुछ कह देता है। तो वो अलग अलग चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। एक बहुत ही खास बात है कि कभी कभी हमारे घर में हम एक पेट ले आते हैं। जैसे कभी सोचा ना हो और हमारे घर में एक छोटा सा डॉगी अगर हम लेके आ गए, तो क्या होता होगा इसके पीछे की क्या, मैंने कहीं सुना पहली है। बात, जो केतु हम घर में लेकर आए, कुत्ते को केतु बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। बिल्ली लेकर आओ, जो भी लेकर आओ वो लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि आप लेकर ही मत आओ। अच्छा। अगर आपका घर 300 गज का है तो आप लेकर आओ, 400 गज का तो लेकर आओ। अगर आपका घर 200 गज का है, तुम लोग खुद तो रह नहीं पा रहे, ठीक है, उसकी कहाँ तुम व्यवस्था करो। तुम फ्लैट में रह रहे हो तो तुम उसको बंदिश में मत पालो ना, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप अगर जानवरों को पालना चाहते हैं तो रोड पे घूम रहे हैं, अलग अलग फार्म हाउस में लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, वहां पे जाकर के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, खेलो, आप उधर सेवा करो। आप एक डॉग अडॉप्ट कर लो ना, अपने घर में आकर उसको क्यों बांधना। अगर बांधना ही है तो इतना एरिया हो जिससे वो भाग सके, भोग सके। वो भोगता है तो तुम बोल दे तो तू चुप हो जा, चुप हो जा। खाने के लिए उसको एक डोंगे में दोगे, खुद भी तो देखो ना आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि घर के अंदर छोटी छोटी क्या रेमेडीज है जो हमारे घर के अंदर फॉर्चून और गोल्डन टाइम लेकर आए आदमी का। जी जी जी। गोल्डन टाइम लाने की वास्तु के पर्पज से 4 इंपॉर्टेंट रेमेडीज होती हैं। जो भी आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अंदर एक बिस्लेरी की 20 रुपए की बोतल ले लो, उसका स्टिकर फाड़ दो, उसके अंदर थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी हल्दी, वो गोल्डन वाटर बन जाएगा, उसको उस डायरेक्शन में रख दो। आपके घर के अंदर गेन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक सरसों का तेल का बॉटल रख दो। बहुत सिंपल सिंपल बहुत ही सिंपल है। जब वो रख दो, क्या करना, जब यूज करना उसको यूज कर लो ना। मैंने एक आपका पॉडकास्ट भी देखा था और वो मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि प्लांटर्स के बारे में। आपने बोला था कि कुछ ऐसे प्लांट्स है घर में रखे जो प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, प्लीज वो भी बताएं। सबसे पहला पौधा आता है करसूले का पौधा। उसको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखो, पर घर से सेंटर देखते हुए N4 पे रख दो। आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम घर के मंदिर के अंदर लाल रंग का कपड़ा लगाते हैं, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ब्लू शेड की होती है, तो वहाँ पर आप एक ब्लू रंग का कोई फ्रेम ज़रूर रखो अगर कपड़ा लगा रहे हो तो। नहीं तो आप मंदिर के अंदर आप लाइट ब्लू शेड का कपड़ा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाल रंग का ही कपड़ा लगाना है। अभी रिसेंटली यहाँ से मैं आपके शूट के बाद मैं वैसे भी बॉम्बे ही जा रहा हूँ जी जी। और बॉम्बे से फिर मुझे दुबई में मेरे वास्तु के जी, 2-3 बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स हैं, मैं वहाँ पे हूँ। तो 20 तारीख को आपसे फिर मिलना हो पाएगा। जी, ये जी। पूरा है, इस चीज़ को आप समझ। वास्तु एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, आपकी लाइफ के जीने को जो तरीका है उसको आसान बना देती है। आप वो सब कुछ चाह सकते हो जो आप सोच सकते हो। क्या है रहस्य, ये सहज उपाय ही उन सभी चीज़ों का रहस्य है। आज के समय पे अगर आपका एक प्रश्न है कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हर कोई जगह पूछना चाहता है, तो सब लोगों के लिए एक रुद्राक्ष बता रहा हूँ। लक्ष्मी रुद्राक्ष हर कोई पहनो। लक्ष्मी रुद्राक्ष व्यक्ति की कुंडली के अंदर लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब जीवन में लक्ष्य जो वो चाहता है वो उसको मिलता है। दूसरा, शनि और वीनस की एनर्जी को बैलेंस करता है, काम में जो डिलेनेस आ रहे होते हैं ना उनको बैलेंस कर देता है। इसलिए लक्ष्मी रुद्राक्ष आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ओरिजिनल मिलता है, ऑथेंटिक मिलता है, आफ्टर द पूजा मिलता है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि वो एनर्जी से चार्ज करके आपको मिलता है। आप पहनिए, लाल रंग के धागे में पहन सकते हैं, पीले रंग के धागे में पहन सकते हैं, और साथ ही साथ गोल्ड की चेन में पहन सकते हैं, चांदी की चेन में पहन सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि कभी भी रुद्राक्ष आपको काले रंग के धागे में नहीं पहनना चाहिए। आपका स्केड्यूल इतना बिजी है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जाते हुए फिर से क्योंकि आप एक शिव भक्त हैं, तो कुछ एक ऐसा मंत्र बता दें जो हम रोज चैंट करें। महामृत्युंजय का आप रोज चैंट कर सकते हैं। आज के समय पे एक मिथ है, वो मिथ ये है कि लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय एक षडाक्षर मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप आप गुरु से लेने के बाद कर सकते हैं। तो सभी शिव भक्तों को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अच्छा, ओम नहीं, ओम नहीं, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि ओम लगाने से उस मंत्र का अर्थ बदल गया। ओके। तो भगवान शिव की जो महिमा है ना, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इसलिए कोई कहता है ना कि वो शिव भगत है ना, वो ठीक है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि परमात्मा उस व्यक्ति को ही माध्यम चूसता है जो उस व्यक्ति की एनर्जी को सिंथराइज, बैलेंस करके लोगों को आगे ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये चीज़ है। तो भगवान शिव के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और सभी देवी देवताओं के समक्ष मेरा प्रणाम। और आप लोग को जैसा अच्छा लगता है, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे पहली बार ही मुलाकात हुई है आपसे, बातें बहुत बार हुई हैं। तो आपका यहाँ आने का प्रतिबन जी, अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि इस पॉडकास्ट के द्वारा आपकी भी ज़िंदगी बदल गई होगी और बदल जाएगी। आप इन उपायों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो कीजिए और देखना ना भूलें खास बात सिमरन के साथ। तब तक हमारे नए गेस्ट की तैयारी हो रही है। मिलती हूँ आपसे जल्द। नमः शिवाय।